खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी, जहां पर भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठने लगी है। सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज ने बताया कि देश में जनसंख्या का विस्फोट तेजी से हो रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में भारत के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद ने बताया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर सिर्फ टीएमसी वोट की राजनीति कर रही है। एनडीए शासन के दौरान रेल मंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे का संबोधन करती थी, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी उन्होंने यह नारा सिर्फ वोट की खातिर बोलना छोड़ दिया। इस मौके पर कांग्रेस को घेरते हुए वेदांती महाराज ने कहा, कांग्रेस के लोग देश को तोड़ने का काम अब तक करते रहे, लेकिन वर्तमान सरकार देश को जोड़कर तेजी से विकास के मार्ग पर ले जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस अभी तक देश को भड़काने का ही काम कर रही है। अगर कांग्रेस इसी प्रकार काम करती रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और वहीं कांग्रेस 40 से 4 सीटों पर सिमट जाएगी। ये थी वाराणसी से पूजा भारद्वाज की खास रिपोर्ट। सरकार आदेश नहीं देती बोरा में चढ़ना उतरना बंद हो जाए। आपने सरकार की बात की। अभी न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में माननीय अवस्थी जी ने कहा कि 2005 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो राम की चैती गाने से उन्हें रोक दिया गया था। ये बात सत्य है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो कुकर्म किया देश के साथ, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। ये काम यूपीए माने कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, उस सरकार का काम है। उस सरकार ने भारत के लोगों के साथ में जो कुकर्म किया है उसको भारत की जनता भूल नहीं सकती। देखिए, भारत की जनता ये चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी देश आज़ाद नहीं हुआ। हम तो देश की आज़ादी उस दिन समझते हैं जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब मैं समझा कि देश आज़ाद हो रहा। हम देश की आज़ादी उस दिन मानते हैं जिस दिन 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी उस दिन को मानते हैं जिस दिन 3 तलाक समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी तब मानते हैं जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनने का निर्णय 9 नवंबर को आया। हम देश की आज़ादी तब समझते हैं। देश आज़ाद नहीं था, देश को कांग्रेसियों ने परतंत्र कर दिया था।